भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए केरन चाय बागान के 100 परिवार फिर भाजपा में लौट गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ साथ नागरकटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तृणमूल से भाजपा में शामिल हुए सभी समर्थक चाय श्रमिक नेता अरुण चिकबड़ाइक और रविंदर चिकबड़ाइक के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। तृणमूल त्याग कर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को नागरकटा भाजपा विधायक पूना भेंगरा, जलपाईगुड़ी जिला भाजपा साधारण सचिव मनोज भुजेल, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के केंद्र नेता संतोष हाथी ने भाजपा का दलीय झंडा देकर पार्टी में शामिल किया। आज सोमवार शाम को नागरकटा ब्लॉक अवस्थित केरन चाय बागान में भाजपा का एक बैठक किया गया था। इस बैठक में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर वापसी किया है। आज हम लोग केरन गार्डन में बीजेपी के नेतृत्व मेरे साथ प्रेजेंट है हमारे जलपाईगुड़ी जिला के महासचिव मेरे साथ में यहाँ उपस्थित हैं हमारे BTW के जनरल सेक्रेटरी संतोष हाथी जी, मेरे मंडल प्रेसिडेंट किशोर छेत्री जी, मेरे एक्स मंडल प्रेसिडेंट निरंजन सरकार जी और समस्त हमारे नेतृत्वगण सीमाकर बेटा जी। आज हमने केरन गार्डन में अरुण बड़ाइक, रविंदर बड़ाइक के नेतृत्व में 100 परिवार बीजेपी में योगदान किए हैं। आज इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम चल रहा है एवं पश्चिम बंगाल में आज TMC सरकार द्वारा, तोलाबाई सरकार द्वारा नीति का जो चोरी, नौकरी चोरी एवं सब चीज़ें लेकर जो सामने आए हैं, इन चीज़ों को लेकर इन्होंने आज बीजेपी का झंडा पकड़े हैं केरन गार्डन के। और केरन गार्डन के पहले से भी हमारे संगठन मजबूत है और इन सब परिवारों के आने से फिर से हमारे केरन गार्डन बहुत मजबूत होगा और आगे आने वाले पंचायत चुनाव में हम बहुत जोर शोर से सब परिवार शामिल हुए हैं। उन्होंने वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और आगे आने वाले दिन हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे जीवन बनाने के लिए, नागरकटा कंस्टिट्यूंसी के लिए एवं बंगाल में इस सरकार को, तोलाबाई सरकार को खाड़ देने में ऐसे ही हम काम करेंगे ताकि सभी के सभी बंगाल में सभी बीजेपी में शामिल हों। इधर नागरकटा तृणमूल ब्लॉक सभापति संजय कुजूर ने कहा, जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वे कभी तृणमूल के कार्यकर्ता नहीं थे। वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए और तृणमूल में गुटबाजी करने के लिए हमारे पार्टी में आए हुए थे। जब मैं ब्लॉक सभापति बना तो नागरकटा में गुटबाजी को पूरी तरह बंद कर दिया है। तृणमूल को तोड़ने साजिश था उनका, वह नाकाम हो गया, इसीलिए वह फिर से भाजपा में शामिल होने का नाटक कर रहे हैं। हमारी पार्टी केरन चाय बागान में शक्तिशाली है और रहेगी। इसका प्रमाण हम आने वाले पंचायत चुनाव में देंगे। प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक सुशासन सुव्यवस्था के लिए काम करते हैं। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने यहाँ पर एक तो झूठा आश्वासन देकर के, जैसे केरन बागान यहाँ पर बंद अवस्था में अभी भी चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल चल रहा है, परमानेंट यहाँ पर मालिक नहीं है। तो उन्होंने एक तो झूठा आश्वासन दिया था यहाँ के लोगों को कि बागान को सुचारू रूप से चलाएंगे, यहाँ पर मालिक सही रूप से मालिक लाएंगे एवं यहाँ का जनता का, लेबर का जो मिल रहा है वो सब कुछ व्यवस्थित करेंगे। ये झूठा आश्वासन देकर के उस समय में हम लोगों को भगाया गया था एवं लिया गया था। एवं इतना दिन के बावजूद आज राज्य में पश्चिम बंगाल में तृणमूल का सरकार होने के बावजूद आज भी बागान का अवस्था मैंने बहुत ही दर्दनाक है। आज यहाँ पर केरन बागान में बहुत सारा लाइबिलिटी आज पड़ा हुआ है। PF पैसा जो काट के लेबर को जमा नहीं हो रहा है, ग्रेच्युटी पैसा सटीक ढंग से नहीं मिल रहा है। आज भी बकाया यहाँ पर बहुत सारा रुपया बाकी है एवं लेबर को सही उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज जो सुशासन सुव्यवस्था जो पूरा भारतवर्ष में चल रहा है, तो उसके लिए आज सभी यहाँ के जो साधारण नागरिक हैं उनको आदर्श के रूप में लेते हुए देश के विकास में एवं राज्य के आने वाले दिन में तृणमूल सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकने के लिए आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम जुड़े हुए हैं एवं उनको हम लोग तहे दिल से स्वागत जनाते हैं। आगामी दिन यहाँ से ये एक मैंने पंचायत चुनाव के लिए भी एक ये मैसेज
विशेष आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में BTW में हमारे 100 परिवार हमारे जो शामिल हुए हैं उनको हम नागरकटा ब्लॉक तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जनाते हैं। और साथ साथ में ये भी संदेश देते हैं, बीते दिन कुछ ऐसे लीडर के प्रलोभन में पड़ के झूठा आश्वासन दे के वो लोग हम लोग से सलाम और सच्चा करके हम लोग ने तभी भी उन लोग को बताया था, लेकिन वो लोग ने झूठा आश्वासन देकर हमारे भोले भाले लीडरशिप को लेके चले गए थे और बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन वो सपना एक भी पूरा नहीं हुआ और ये सपना जहाँ था वैसे ही हो गया। इसके पहले हमने पेमेंट का भी वही देखा, बोनस में भी देखा कितना झमेला क्या हुआ। तो ये तो रूलिंग गवर्नमेंट है, इसका तो फटाफट हो जाना चाहिए थे, लेकिन जिस आशा और भरोसा के साथ ये लोग गए थे वहाँ उन लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग BTW की तरफ से यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पहले भी BTW यहाँ बहुत अच्छा था और अभी भी BT यहाँ का जो लाइबिलिटी है, PF है, ग्रेजुएट है, बहुत सारा के यहाँ पर बहुत सारा असुविधा है। तो ये सब को लेकर तमाम हम लोग इसमें रणनीति हम लोग तैयार नहीं करेंगे पंचायत चुनाव में। और अभी तो हम लोग कैरन बागान से अभी शुरुआत ही हुआ है, देखते जाइए अब काली पूजा के बाद धीरे धीरे क्या होता है। अब प्रत्येक हमारे नागरकटा जितने चाय बागान में सभी चाय बागान में बिगुल हम लोग बजाएंगे और आने वाला पंचायत चुनाव में नागरकटा बोला सभी चाय बागान में हम लोग बहुमत के साथ जीतेंगे, ये हमारा आशा और भरोसा है। क्या लगता है? पंचायत मेंबर हम लोग के यहाँ नहीं गए हैं, जो समर्थक थे आप लोग, हाँ समर्थक चले गए, तो वही तो बोले थे झूठा लीडरशिप के आश्वासन लेकर चले गए थे। अभी आए मेरे बीजेपी के नेतागण सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, कैरन बागान में विगत दिन हम लोग 6 महीना पहले विगत दिनांक हम लोग 16 फरवरी को ज्वाइनिंग किए थे। उसके बाद में आज हम लोग फिर से जहाँ पर थे बीजेपी पार्टी में वहीं पर फिर रिटर्न आए। परिस्थिति बागान का इतना ख़राब है, ठग फुसला के हम लोगों को बोला गया था कि बागान का परिस्थिति नया मालिक लाया जाएगा, बासुटी प्राइवेट लिमिटेड को बिक्री किया जाएगा और नया मालिक लेके आया जाएगा। आज तक हम लोग इतना दिन होने के बाद में भी आज तक हम लोग को पार्टी में हमारा बागान का ना किसी आदमी को ग्रेजुएटी मिला है, ना कोई 1,28,00,000 रुपया पहले का PF पैसा लाइबिलिटीज अभी तक बाकी है, वो भी जमा नहीं हुआ है। अभी जो इस मालिक आया हुआ, इस मालिक का भी जो कमाया हुआ पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है PF पैसा। ओनली फॉर खाली काम करके उसका खाली सैलरी मिल रहा है। उसके बाद में हम लोग ज्वाइनिंग करने के बाद में हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट 2 सीट में एक दिया जाएगा बोल के, लेकिन TMC में ज्वाइनिंग करने के बाद में भी 1 सीट को देने के लिए भी लोग को क्या पड़ा पता नहीं। आज तक एक हम लोग को लीडरशिप में एक प्रेसिडेंट सीट भी नहीं मिला, ना कोई सेक्रेटरी ना कोई सदस्य नहीं मिला। इसीलिए हम लोग जहाँ थे हम लोग बीजेपी में थे, बीजेपी में वापस आ गए, क्योंकि बागान को सुधारना है, अच्छा करना है। क्योंकि यहाँ पर छोटा बात के लिए TMC में ज्वाइनिंग होने के बाद हम इस बार यहाँ पर 2 बार धरना पर बैठे थे। TMC में ज्वाइनिंग के बाद रूलिंग सरकार में रहने के बाद में TMC का सदस्य होने के बाद 2 बार धरना पे बैठे थे। अपना काम के लिए परमानेंट वर्कर होने के नाते 2 बार धरना पे बैठे थे। ये बार भी तीसरा बार आज मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। आज भी मैं चार्जशीट खा के बैठा हूँ, मेरा आज भी चार्जशीट मिला हुआ है, आज भी मुझे काम से जाम बैठा हुआ है। लेकिन भी मैं आज सोचा कि नहीं, जितना दिन होना था हो गया खेला, अब खेला होने नहीं देंगे। अब हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं। अब हमारा जो भी जितना भी सदस्य गया था वो फिर से रिटर्न बीजेपी में आए हैं। हम लोग बागान का सीधा साधा वर्कर है, आधा पढ़ा लिखा ना, पूरा पढ़ा लिखा भी पूरा नहीं है, आधा भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग को उतना समझदारी नहीं है। क्योंकि हम लोग बागान में काम करते पत्ती तोड़ते हैं, इसलिए उतना पढ़ा लिखा नहीं है। इस हिसाब से हम लोग को जो भी निर्देश मिला था TMC की ओर से, नेतागण की ओर से जो निर्देश मिला था कि आप लोगों को बागान को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नया मालिक लाने के लिए आप लोग को एक जगह में आना पड़ेगा बोला था। हम लोग अपना पार्टी को त्याग कर, बीजेपी पार्टी को त्याग के हम लोग TMC में ज्वाइनिंग भी किए, उन लोगों का वादा और आशा भरोसा देने के लिए। लेकिन आज तक जो भी वादा या भरोसा दिया था हम लोगों को वो सब नाकाम रहा और कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कितना परिवार 100 परिवार जो जिया था हम लोग, जैसे 100 परिवार फिर वापस आ गया। आज आप लोग का घर वापसी हुआ? हम लोग का घर वापसी हुआ। हम लोग फिर से BTW के ट्रेड यूनियन में आज ज्वाइनिंग किए हैं और बीजेपी का नरेंद्र मोदी पार्टी में हम लोग ज्वाइनिंग किए। क्या नाम है आपका? अरुण चिक बड़ाई।